स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बहुला के इस मंच पर। गुरु महाराज ललित भंडारी जी फरीदाबाद से हैं और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न भेजा है कि एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए गुरु पूर्णिमा का उसके जीवन में क्या महत्व है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ ठीक होंगे और आपके सुख और समृद्धि की मैं उस मालिक से कामना करता हूँ कि अपने जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो आज का जो प्रश्न है, अभी आने वाला जो पर्व है, उत्सव कहें, फेस्टिवल कहें, वो आ रहा है गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा। ये कई कई नामों से नवाजा जाता है इसे। तो फरीदाबाद से एक प्रेमी है, वो पूछते हैं इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व तो नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हजारों या करोड़ों मुखों को धारण करने के बाद भी इसका महत्व नहीं समझाया जा सकता। इतना बड़ा महत्व है इसका। और साधारण से जीव के लिए, इस संसारी जीव के लिए, कलयुगी प्राणी के लिए, क्योंकि आज की जो आपाधापी है उसमें तो बड़ा ही कठिन हो गया है। इस गुरु पर्व के विषय में समझाना, मगर फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप किसी प्रकार से समझें। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, शंकर जी पार्वती से, शिव और पार्वती का संवाद है ये। तो पार्वती शंकर से पूछती हैं कि हे प्रभु, ये जो संतों का समागम होता है, संतों की जो शरणागति होती है, हम संतों के सानिध्य में जाते हैं, इससे क्या प्राप्त होता है? तो शंकर जी बोलते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे पार्वती, इस संसार में संतों के संग जैसा, संतों का समागम करने जैसा, संतों का दर्शन करने का जो ये अवसर है, संसार में इसके समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। उस सम माने समान होता है, समन लाभ कछु आन। फिर उसके साथ एक शर्त लगा देते हैं कि बिन हरि कृपान होय सो गावई वेद पुराण। उस परमेश्वर की, उस परम पिता की, उस मालिक की बिना कृपा के ना हमारी दृष्टि में, ना हमारे विचारों में, ना हमारी बुद्धि में ये बात कभी आती है कि अभी हमारा जीवन अपूर्ण है। तो हमें इस जीवन को पूर्ण करने के लिए
इसको अपनी तरह से जिसलिए हमें यह शरीर मिला है, इसको पूर्ण करने के लिए संतों की शरण में जाना चाहिए। यह भी बात तभी आती है जब हमारे ऊपर उस परमेश्वर की कृपा होती है। जब उसकी कृपा होती है तब हमको यह मालूम पड़ता है कि अभी हमारे जीवन में कहीं अपूर्णता है, अभी पूर्णता नहीं है, अभी हमारी संतुष्टि नहीं है। जो बारंबार हमारे जीवन में भटकाव आता है उसका मूल कारण यह है कि अभी हम अज्ञानी हैं। तो कहते हैं कि इस जैसा लाभ कोई नहीं संसार में, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिन हरि कृपान होय सो गावई वेद पुराण। इसी बात के लिए कबीर साहब कहते हैं अपने मधुर वाणी के माध्यम से कि तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु के मिलने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है, कहे कबीर विचार। तो हमारे ये परंपरा है कि जब हम प्राचीन समय में संतों के पास जाया करते थे विद्या अध्ययन करने के लिए या आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, उस परमेश्वर को जानने के लिए, उस मालिक को जानने के लिए हम सेवा करते थे, वहां शिक्षा ग्रहण करते थे, उठना बैठना सीखते थे, बोलना चालना सीखते थे, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना, सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे उठना है, क्योंकि दोनों टाइम उठने का टाइम होता था। उसके उपरांत परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, क्या वह परमेश्वर जन्मने और मरने वाला है, क्या वह परमेश्वर हमारे किसी भुलावे में आकर के यदि हम किसी प्रकार का परमेश्वर का अनिष्ट कर दें तो क्या परमेश्वर भी हमारा अनिष्ट कर सकता है? क्या वो हमारे अनिष्ट को करते थे या हमारे अनिष्ट को कर सकता है? तो इसी बात को जानने के लिए, इसी बात को समझने के लिए, इसी को इस शिक्षा को धारण करने के लिए हम संतों की शरण में जाते थे। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हम शिक्षा अध्ययन करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, और उसके बाद आंख बंद करके उस परमेश्वर के प्रारूप को जाना करते थे, स्वरूप को जाना करते थे। गुरुओं के सानिध्य में बैठ के उनके माध्यम से, उनके बताए अनुसार, और काफी समय जब हो जाता है, जब हम अपनी विद्या में पारंगत हो जाते थे, तो गुरु लोग हमें आदेश दे दिया करते थे कि आप जाइए और जो आपने मेरे से प्राप्त किया है परमेश्वर के विषय में, संसार के विषय में, जो कुछ भी जाना है आपने, वह सारी अच्छाइयों को इस संसार में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें। दुख पाते हुए लोगों को इस अज्ञान रूपी संसार में जो हताश उदास बने हुए लोग,
उनको अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उसके अंधकार को समाप्त करें। हम आते थे तो इस संसार में जो गुरुओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता था, उसको हम लोगों में उसका प्रकाश करते थे। माध्यम बना करके, सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, और भी अनेक माध्यम थे जिनके माध्यम से हम गुरुओं की विद्या का प्रचार प्रसार किया करते थे, गुरुओं के आदेश अनुसार। तो जब हम गुरुकुल में हुआ करते थे, गुरु महाराज के पास हुआ करते थे, तो हमको एक शिक्षा दी जाती थी कि हमें गुरुओं का दर्शन प्रतिक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुरुओं का दर्शन करना चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है, और ना ही संभव कल था, ना ही संभव आज हो सकता है। तो गुरुओं ने कहा कि भाई ये संभव नहीं हो सकता है। आप एक काम करना, अगर आप नजदीक कहीं रहते हैं तो सुबह शाम आके दर्शन कर लिया करना। दर्शन भी करेंगे और समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वो आएंगे और आप अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे, और उसी माध्यम से आगे शंकाओं का समाधान करेंगे। तो शिष्य ने कहा कि प्रभु यदि ऐसा न हो पाए तो, यदि सुबह शाम हम ना सकें तो क्या हमको पाप लगेगा? गुरु लोगों ने कहा पाप कुछ नहीं होता है, पाप नहीं लगता है, मगर आपकी विद्या घट जाएगी, आपको अहम हो जाएगा, और ये प्रभु के प्रसाद को, संतों के प्रसाद को आप अपनी प्रॉपर्टी मान लेंगे, अपने विचार मान लेंगे, तो फिर आगे जाके समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह शाम नहीं तो सप्ताह में एक बार आ जाना चाहिए। शिष्य ने पूछा प्रभु यदि ऐसा भी न हो पाए तब? तो फिर एक पखवाड़ा रखा गया, और यदि ऐसा भी न हो सके तब तो एक मास रखा गया। फिर 6 मास की बात रखी गई, और यदि ये भी ना हो सके तब, तो उन्होंने कहा 1 साल की अवधि होनी चाहिए। और 1 साल की जो अवधि होती है वो होती है गुरु पूर्णिमा। पहले तो हमें प्रतिक्षण गुरु महाराज का दर्शन करना चाहिए, और यदि संभव नहीं है तो सुबह शाम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जो अज्ञान हमारे अंदर घर कर लेता है, संत लोग, गुरु लोग उस अज्ञान को नष्ट कर देते हैं हाथों हाथ। ऐसा नहीं, ऐसा है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हफ्ते की बात रखी गई। हफ्ते में अवश्य जाना चाहिए हमें। अगर 10-20 किलोमीटर का अगर
फासला है तो यदि मान लीजिए अगर कोई विदेश में रहता है तो फिर सप्ते में नहीं आ सकेगा, उसके लिए अधिक से टाइम चाहिए होगा। तो कहने का जो भाव है कि आप फिर 15 दिन में आए, 15 में नहीं आए तो महीने में आए, महीने में नहीं आए 6 महीने में आए, और 6 महीने में भी ना आए तो फिर 1 साल। इसका एक दूसरा पहलू भी था कि हर साल गुरु पूर्णिमा वाले दिन कुछ शिष्यों को विदा किया जाता था। आज आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई, आप अपने घर में, आप अपने परिवार में, आप अपने क्षेत्र में जाकर रहिए और ज्ञान का प्रकाश कीजिए, प्रभु के नाम का प्रकाश कीजिए आप। तो वो क्या करते थे कि कुछ भी नहीं हो पाता था उनसे संभव, तो 1 साल में 1 बार हर शिष्य को, उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं और भी है, सारा संसार इसमें मता हुआ है। और यदि किसी कारणवश ऐसे ही नहीं, कोई विशेष कारण हो, किसी कारणवश यदि हम न पहुंच पाए तो सुबह उठ के स्नान करके घर पे ही पूजन करें, और जो फल फूल जो आपसे बन सके फिर आप जब कभी जाएं तो आश्रम में पहुंचाएं उसे। इससे क्या लाभ होगा? इससे यह लाभ होगा, हमको नहीं मालूम है कि धन जो हमारे पास आ रहा है किन किन स्रोतों से आ रहा है। क्या ये पाप का धन है? क्या ये पुण्य का धन है? क्या किसी कसाई के यहां से आ रहा है, किसी जुआरी के यहां से आ रहा है, किसके यहां से आ रहा है, हमको नहीं मालूम। जैसे हमारे गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक बार ऐसा हुआ, एक राजा के यहां एक संत बार बार जाया करते थे, तो काफी समय हो गया गुरु महाराज नहीं पहुंचे, तो राजा एक दिन आश्रम पहुंचता है और बड़ी प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि हमारे ऊपर कृपा हो जाए, हमारी कुटिया में यदि आपका पदार्पण हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। काफी समय से आपके चरण नहीं पड़े हैं और अनेक प्रकार के राज्य में उत्पात हो रहे हैं, और मैं ये समझता हूं केवल आपके न जाने के कारण, आपके चरण न पड़ने के कारण ये सारी घटना घटित हो रही हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है। अनय विनय खूब की, उसमें रोने लगा। संत ने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन आपके पास समय हो आप कोई साधन भेज देना, हम आ जाएंगे। खैर एक समय हुआ और संत नगर में पहुंचते हैं, तो उनको ठहराने के लिए विशेष जगह का चुनाव किया गया, सफाई की गई चारों तरफ से। सफाई करने के बाद वह कक्ष रानी का था जिसमें ठहराया गया, रानी का कक्ष था, तो वही सुंदर था उस समय पे सबसे। पहुंचे, महाराज ने भोजन किया और भोजन करने के बाद आराम किया उन्होंने।
और आराम करने के बाद जब वो खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि नौलख का हार था जो खूंटी पर टंगा हुआ था। महाराज की दृष्टि पड़ती हार के ऊपर और उस हार पे उनकी नीयत खराब हो जाती है गुरु महाराज की। चुपके से उस हार को लेकर भी झोली में डालते हैं और राजा से बोलते हैं कि हमें पहुंचा दिया जाए। राजा ने व्यवस्था की और महाराज को आश्रम पे छुड़वा दिया। बड़ी हंसी खुशी, बड़ा आनंद राज्य के अंदर। शाम को जब रानी ने अपना मेकअप वगैरह किया, श्रृंगार किया, तो उसने देखा खूंटी पे जो हार टंगा हुआ था वो नहीं है। राजा के पास खबर पहुंची और राजा ने चारों तरफ सिपाही वगैरह दौड़ाए। तो बात यह हुई कि जो इस महल में थे उस समय पे, जो सेवादार थे, जो सेवक थे, उनको बुलाया जाए। उन सबसे पूछा गया, सभी ने कह दिया हमने नहीं दिया हार। कुछ समय के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार होने लगा, मारपीट होने लगी। यहां तक रात भर उनके साथ मारपीट हुई। महाराज गए, अपने आराम करने लगे, सो गए। सुबह उठे, दिशा मैदान गए और जैसे ही दिशा मैदान गए तो उनको एकदम ध्यान आया, अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? क्या ये तेरे सुयोग्य काम था? नहीं, गलत काम किया। और उन्होंने स्नान भी नहीं किया। शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के वह भागे और भाग करके राज्य में गए और राजा से कहा कि भाई इन्हें छोड़ दो, क्योंकि मुझे मालूम है इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इनकी जो पिटाई हो रही है वो हार के पीछे हो रही है। राजा ने ये हार मैं ले गया था, मेरी नीयत खराब हो गई थी। राजा ने कहा महाराज आप बड़े दयालु होते, संत बड़े दयालु होते हैं। इन्हीं लोगों में से किसी ने आपके पास मैसेज भिजवाया है कि वो हार चोरी जो हुआ है वो आपके पास भिजवा दिया, आप दे जाएंगे तो छोड़ दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, छोड़ा नहीं जाएगा इनको, क्योंकि आप तो ले ही जा नहीं सकते हार। आपको क्या आवश्यकता है? आप तो मोहमाया से अलग हैं। जब बड़ा प्रवचन करने लगा तो महाराज ने एक थप्पड़ मारा उसको, कहा मूर्ख, मैं जो तुझसे कह रहा हूं तुझसे समझता क्यों नहीं? तुझे पता है किसके सामने तू प्रवचन कर रहा है? मैं जब तेरे से कह रहा हूं कि मैं ले गया था, मेरी नीयत खराब हो गई थी, हार ये है, इनको छोड़ इनको। और महाराज ने आदेश दिया, उनको सबको बख्श दिया, छोड़ दिया। महाराज ने कहा यह विषय नहीं है कि हार चोरी हुआ नहीं हुआ, बात यह है कि ये देख ये अन्न कहां से आया था। जिस अन्न को खाके मेरी दृष्टि में दोष आ गया, मेरे भाव में विकार पैदा हो गए, मेरे विचारों में पाप पैदा हो गया, इस अन्न को देख ये कहां से आया, किस प्रकार से आया। और जब उसकी खोज की गई तो वह जो अन्न था एक कसाई के यहां से आया। ये सब बात मेरे समझाने का जो अर्थ था वो सिर्फ ये था कि हमको नहीं पता कि जो हम कमाते हैं, जो हम सृजन करते हैं, वो धन किन किन प्रकार से आया, किस किस तरह से आया है, कहां कहां से आया है। इसलिए जो धन हमने अर्जन किया है, जो हमने पैदा किया है, उसमें से हमें दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। तो सबसे उत्तम दान होता है गुरुपूर्णिमा वाले दिन।
जो मैंने अभी कहा कि यदि किसी कारणवश आप ना जा सकें तो आप अपने घर पे ही पूजन करें, और वह जब भी आप जाएं तो वो आश्रम के लिए उस अपनी सेवा को जो भी आपके भावपूर्ण ले जाएं और आश्रम में पहुंचा दें। तो कहने का जो भाव है कि गुरुपूर्णिमा का जो महत्व है वो यही है, पहले तो हमें हर क्षण जानना चाहिए, प्रति क्षण जानना चाहिए, ना हो सके सुबह शाम जानना चाहिए, हर रोज जानना चाहिए, सत्य में जानना चाहिए, किसी कारणवश सत्य में ना जा सके पखवाड़े में जाना चाहिए। महीने में जाना चाहिए, 6 महीने में जाना चाहिए, और नहीं तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के यहाँ गुरु पूर्णिमा को अवश्य जानना चाहिए, अपने सभी कामों को छोड़कर। ये संसार है, ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। हमको खत्म होना है, हमारे से बड़े खत्म हो गए, हमारे आने वाले खत्म होंगी, नस्लें खत्म हो जाएंगे, मगर ये काम खत्म नहीं होगा। इन्हीं अज्ञानों को समाप्त कराने के लिए हम संतों के पास, गुरुओं के पास, और समय समय पे उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, इसलिए गुरुपूर्णों को हमें अवश्य जाना चाहिए। और इस गुरुपूर्णों का यही महत्व है कि हमारे जीवन का जो अज्ञान है वो ज्ञान के माध्यम से नष्ट हो जाता है। जैसे हमारी बैटरी वीक हो जाती है, हमारी बैटरी लो हो जाती है, पावर खत्म हो जाती है, तो हम उसको स्विच में लगा देते हैं, उसे चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद फिर हम अपने कामों को करने लगते हैं। इसी प्रकार से हम संतों के पास, गुरुओं के पास जाकर के अपने मन रूपी बैटरी को चार्ज करवाते हैं, और उसके बाद अपने कार्यों को, अपने संसारिक कार्यों को, कार्य को, व्यवहार को, जो भी आपका काम है, जो गुरु महाराज ने आपको सेवा दी है, जो संतों ने आपको सेवा दी है, जो मालिक ने आपको सेवा दी है, उसको हम बड़े आनंद से करते हैं, बड़े आराम से करते हैं, हमारा मन बड़ा शांति से उस कार्य को करता है। तो मैं ये समझता हूं कि आपका प्रश्न हो गया होगा, और यदि ना भी हुआ हो तो दोबारा भेजें। वैसे तो मैंने आपसे कहा सूर्य को दीपक नहीं दिखाया जा सकता, अज्ञान को दीपक दिखाया जाता है, प्रकाश को दीपक नहीं दिखाया जाता है। तो मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार जो मैंने गुरुओं से, संतों से, बड़ों से, उनके चरणों में बैठ के, उनकी जूतियों में बैठकर जो प्राप्त किया, जो जाना, मैंने प्रयास किया कि गागर में सागर भरा जाए। और अनेक मत मतांतर हो सकते हैं इस विषय में, अनेक तर्क हो सकते हैं, अनेक विचार हो सकते हैं, और सभी विचार, सभी तर्क जिस प्रकार से सारी नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं, तो सभी विचार और सभी तर्क उस परमेश्वर की तरफ जाते हैं संतों के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि आपका प्रश्न हो गया होगा, ना हुआ होगा, नहीं हुआ हो, सॉरी, तो दोबारा फिर भेजें। धन्यवाद।